स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 2। आज हम सीखेंगे स्पेशल केसेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ओपन एंड कंबाइंड मीन, इनकरेक्टेड मीन। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं किया है तो पार्ट 1 में हमने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन। तो ये मेथड्स की नॉलेज होना जरूरी है पार्ट 2 के लिए। तो प्लीज जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज देख के पार्ट 2 पर आ जाए। ठीक है बच्चा, तो वेलकम टू क्लास। पार्ट 2 यानी आज की क्लास है अर्थमेटिक मीन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको ध्यान से देखनी है बेटा, पेन एंड पेपर रख के बैठिएगा। आपकी टीचर जो क्वेश्चन देंगी वो यही से देंगी। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 1, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा इससे पहले जब हम पढ़ते थे हमने ऐसे पढ़ा था एक्स और एफ, राइट। जैसे एक्स था लेट्स सपोज 5, 10, 15, ये होती थी फ्रीक्वेंसी। भाई 5 कितनी बार है, 2, 3, 4 डन। लेकिन अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए, क्यूमुलेट मतलब जमा करना, ठीक है, ऐड करना। यानी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 + 3, ये कितना आ जाएगा बेटे, 5 + 4 = 9। ठीक है बच्चा, और इसका सम देखिए, इसका भी 9 है। इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें 2 तरह के केस होते हैं। ठीक है बच्चा, आपको समझ आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसके 2 केसेस कौन से होते हैं बेटे जिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से बेटा। एक होता है बेटे इसमें लेस देन केस, ठीक है। एक होता है बेटे मोर देन केस। डन, सिंपल। अब लेस देन केस में बेटे हमें क्या करना होता है, जो हमें दे रखी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखी होगी अपने को बेटे, इधर एक्स होगा इधर एफ होगा, ठीक है। और ये क्या अपने को देती है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले स्टेप पे मैं एफ निकालूंगी। लेस देन में एफ कैसे निकाली जाती है बेटा, आप सिंपल याद रखना, हमें ऊपर से, इधर लिख दूं अपर से लेस करना है। क्या करना है, ऊपर से लेस करना है। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी साथ के साथ, डोंट वरी। मोर देन में एक्स और सी एफ आपको दे रखा होगा, आपको यहां भी एफ निकालना है। इसमें डाउन से लेस करना है। ठीक है, ये रूल याद रखना, आपको इजी पड़ेगा। ऐसा करते क्यों है बेटा, ये बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, अभी आप छोटे हो। ठीक है, इसके पीछे रीजन होता है जो हम आपको बीकॉम बीबीए में बता देते हैं थ्योरी, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करना है, उसके लिए आप बस इतना ध्यान रखिए। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से है बेटे, आपकी बुकों के ही है, ताकि आपको बुक का भी रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चे देखिए, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ये अपने को दे रखा है लेस देन 10। बच्चे लेस देन 10, अब मुझे इसमें पहले एक्स खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से स्टेप देखना। एक्स आपके एग्जाम में ऐसे ही होगा, लेस देन 10, लेस देन 20। इसमें 10 का डिफरेंस है, तो लेस देन 10 क्या होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है बच्चा, और ये लेस देन है तो मुझे क्या करना है, ऊपर से लेस करना है। ये अपने को क्या दे रखी होती है, मुझे मैम नहीं बताएंगे एग्जाम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एफ ही लिखा होगा, आपको खुद पता लगाना है कि लेफ्ट हैंड दिया है तो ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना। देखो ऊपर पहले वाले का सेम रख लो, ठीक है बच्चा। नीचे का, नीचे से लेस करना है, 16 माइनस 9, क्या करना है मैम को, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट 24 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा बेटे, 8। 28 माइनस 24, 4। 35 माइनस 28, 7।
ठीक है बच्चे, ये आपकी क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा, मेरे को एक्स भी मिल गई, एफ भी मिल गई। अब क्या मैम को मेहनत करनी है? नहीं। अब एफ थोड़ा अच्छे से लिख लूँ मैं, ताकि आपको वो ना हो, डाउट ना रहे। ठीक है, मैं एफ आपको निकाल दी तो मैम ने बता दी। इसको मैम ने लिख लिया 9 7 8 4 7। अब बच्चे ये एक्स आपको पता नहीं कौन सी सीरीज बन गई हमारी? हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बन गई बच्चा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और इसमें हमें क्या करना होता था? एक्स के लिए मिड पॉइंट। क्या निकालते हैं हम बेटे? मिड पॉइंट। तो निकाल दूं 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, याद है ना, 5। ऐसे ये हो गया अपना 5, 10 का डिफरेंस है 15, 25, 35, 45। डन, ये हो गया अपना एम। अब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैम ने? डायरेक्ट मेथड से, इजी पड़ता है। एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब ये एफ मैम का ठीक निकला है नहीं निकला, इसकी एक पहचान बताओ बेटे। इसका टोटल वही आएगा जो आपका इसका टोटल था, ये वाला। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि ये दोनों सेम है, तो ये मैच हो जाएगा। डन। एफ इंटू एम मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 × 5 कर लूँ 45, 15 × 7। मैं कैलकुलेटर ले लूँ बच्चा? आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 15 × 7 105, 25 × 8 200, 35 × 4 140, 45 × 7 315। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका टोटल आ रहा है बेटा मैम का 805। तो लीजिए फॉर्मूले में लिख दिया मैम ने 805 अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये तो हमें पता ही है 35। ये आ गया बेटे मैम का 23 क्या मार्क्स, है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यूज किस में दी है? मार्क्स में। बेटा वो इसी के अंदर इसको टिपिकल करने के लिए कह सकते हैं एज्यूम्ड मीन से। तो आपको सेम इनके ऊपर वही फॉर्मूला लगाना है, एज्यूम्ड मीन वाला। कैसे? मिड पॉइंट में से किसी भी एक वैल्यू को रख लेना। ठीक है, बस इतना पोर्शन अलग था, सिर्फ ये वाला पोर्शन अलग था, बाकी सब कुछ सेम था। और ये एग्जाम में आपको वेलकम करेगा ही करेगा। ओके नाउ, अब ये कौन सा है बेटे? मोर देन। इसका रूल मैम ने आपको क्या बताया था? नीचे से लेस करना है। सबसे पहले तो मोर देन 10। कोई ऐसा नंबर बताओ जो मोर देन 10 है, और यह है मोर देन 20। तो ये कैसे बन गया बेटे? आप ध्यान से देखेंगे, 0 to 10 नहीं, एक सेकेंड, ये तो लेस में हुआ कि 10 से लेस। इधर क्या लिखा है? मोर देन 10। तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चा? ध्यान से, 10 to 20, क्योंकि 10 से मोर देन चाहिए। मोर देन 20, तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये समझ आया बेटे आप लोगों को? पक्का मोर देन में आगे का नंबर। अब ये क्या दे रखी होती है हमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में एग्जाम में यही लिखा होगा, लेकिन आपको पहचान दे मोर देन लेस देन है तो ये क्यूमुलेटिव है। फ्रीक्वेंसी नीचे से लेस करना, पहले वाला सेम रख ली मैम 5। अब 12 - 5 7। अब 18 - 12 6। अब 22 - 18 कितना हो गया बेटे? 4। 30 - 22 ये हो गया अपना 8। डन। अब ये ठीक है या नहीं है, इसकी भी वजह वही है। इसको अब टोटल कीजिए, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25 30। आपको एग्जाम में यही वो होता है, चेक मार्क 30 है, और देखो इसका भी 30 आ रहा है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकली है। अब क्योंकि ये वही कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, क्या लगाएंगे हम? मिड पॉइंट एम।
20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 10 10 का डिफरेंस है तो ऐसे ही लिख लूँ 25। हाँ जी, आप भी लिख सकते हैं, यदि डिफरेंस सेम है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है बेटे, क्योंकि आप लोगों को तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो आपको ये स्मार्ट वर्क करना है जैसे मैम ने आपको सिखाया है। अब ये एफ है, ये एम है, लगा दो बच्चे मीन का फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, वो नहीं बता रहा कौन सा मेथड है, तो ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डिविएशन, सिंपल आप डायरेक्ट मेथड लगाया ना। ओके, एफ एम 8 इंटू 15 120, 25 इंटू 4 100, 35 इंटू 6 35 इंटू 6 210, 7 इंटू 45 45 इंटू 7 315, 55 इंटू 5 275। ठीक है बच्चे, इसका सम कर लेते हैं। इसका सम आ रहा है बेटे 1020। रख दो फॉर्मूले में 1020 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया अपना 34 मार्क्स। डन बेटे, समझ आया आपको? अब एक नया टाइप करवा दूं, जल्दी से नोट कीजिए, नोट स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट कीजिए। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसमें बच्चा सीरीज कैसे होती है, इसमें ऐसे है, जैसे देखो 10 to 19, 20 to 29। ठीक है बच्चे, कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है। क्यों? कॉन्टिन्यूस में क्या होता, ऐसे होता है, उसमें तो हमने पढ़ा है 10 to 19, 19 to 29, लेकिन क्या ये ऐसी है? ये नहीं है। तो इसमें रूल लगता है, क्या लगेगा? रूल। ठीक है, आप 0.5 लेस करते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट, छोटे नंबर से, एंड 0.5 ऐड करते हैं इन अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट क्लास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 में 0.5 कम कर देंगे, तो ये बन गया 9.5। 19 में ऐड कर दूंगी 19.5, इधर 20 में 0.5 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। 29 में ऐड कर दूंगी 29.5। देखो बेटे, क्या ये बन गई कॉन्टिन्यूस सीरीज? यस, ये बन गई कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब क्या करना है बेटे, अब एज यूजुअल जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। ठीक है, और आपकी क्लास का ही न्यूमेरिकल है, ध्यान देखिए बेटा, क्या ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव। कौन सी सीरीज है बेटे ये? इंक्लूसिव। रेड पेन ले लू? हाँ जी बेटा, ना, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। रूल सब बच्चे लोग को याद है? यस, अपर लिमिट में कम करना है, इसमें लेस करना है, इसमें ऐड करना है। कितना? 0.5 तो लीजिए 9.5, इसमें ऐड कर दिया 19.5, इसमें 20 में लेस किया तो 19.5, 29.5, 30 में लेस किया तो 29.5, 39.5, 40 में लेस किया तो 39.5, 49 में ऐड कर दिया 49.5, 50 में 49.5, 59.5। ठीक है बच्चा, ऐसा हमने क्यों किया बेटे? इसको क्या बनाने के लिए? इसको क्या बनाने के लिए? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या आगे कुछ करना है? आगे कुछ भी नहीं बेटे, सिंपल क्लास आपको आते ही है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। चलो मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, फिर हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूअस में मिड पॉइंट, है ना। लीजिए 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मैम का 14.5। इनमें कितने का डिफरेंस है बच्चा? देखो इसमें 9 का डिफरेंस है, राइट। कितने का डिफरेंस है इनमें? 9 का डिफरेंस है। चेक कर रहा हूँ, 10 to 19 कितने का डिफरेंस है इसमें?
9 का है या 10 का है, क्योंकि ये इंक्लूसिव है बच्चा। मैं बताती हूँ, आपको दिख रहा होगा इसमें 9 का है। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको याद है आपके हाथ में 11 फिंगर्स हम करते थे ना, कैसे मैम? 10 9 8 7 6 6 प्लस 5 11। तो इसमें वही गेम है बेटे। आपको यहाँ लग रहा है कि इनमें 9 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 9 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक्स ये है, ठीक है। और यहाँ कितना है देखिए, 19.5 माइनस 9.5, ये आ गया 10, ठीक है। तो यही गेम खेलनी थी इसमें भी। तो 24.5 ये हो जाएगा अपना, 34.5 ये हो जाएगा, 44.5 ये हो जाएगा, 54.5। ठीक है बच्चे, ये m हो गया। f अपने को गिवन ही है, राइट। तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट वाला लगा लू, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कितना है बच्चे? 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 16, राइट। 16 प्लस 2 20, 24। डन। लीजिए एक्स और एफ, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको और इसको। 14.5 इंटू 4, 14.5 इंटू 4, ये हो गया अपना पहले वाला बेटा 58। ऐसे ही मैम सारे कर लेंगी। 24.5 इंटू 8, मैं जल्दी से। हाँ जी बेटा, अब देखो यदि मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाती हूँ और मुझे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको तो अलाउड नहीं है ना, तो बच्चा इसमें तो मैं फंस जाऊंगी। 14 इंटू 5 इंटू 4, तो इसमें बेटे सबसे सेफ क्या रहेगा? एज्यूम्ड मिन मेथड, ताकि ये कैलकुलेशन हट जाए, ठीक है। एज्यूम्ड मिन मेथड, तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा फेल। लीजिए बेटा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो आप डी ले लीजिए इसमें, एक्स माइनस ए, तो मैं डी निकाल दूँ? हाँ जी। तो आपको पता चल गया कि और मेथड कैसे यूज करते हैं ये। अब देखो इजी हो गया, 14.5 माइनस 34.5, ये आ गया माइनस का 20। ऐसे ही ये आ जाएगा माइनस का 10, 0, पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 20, और ये आ गया अपना एफ डी डैश। एफ कहा था, ये रहा बेटे, डी ये रहा, कर दो अब इजीली। माइनस 80, माइनस 80, 0, 60, 40। ठीक है बच्चे, इसका सम कर लेते हैं। 60 40 100 माइनस के 60। डन बेटा, कितना आ रहा है? माइनस के 60। अब मैं इसको फॉर्मूले में लगाती हूँ, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ इसको। लीजिए, समीशन ए क्या था हमारा? 34.5 प्लस ये माइनस के 60 है हमारे, राइट बेटे, अपॉन समीशन ऑफ एफ था हमारा 24। कितना आ गया बच्चा? ये देखिए 34.5, 60 डिवाइडेड बाय 24 माइनस के 2.5, तो x इज इक्वल टू 32 मार्क्स। डन, आ गया आंसर। अब बच्चा आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते तो आप उलझ जाते, है ना, कंफ्यूज अरे पॉइंट्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पॉइंट में ऐसे मिड पॉइंट हो, तो इट्स कंफर्टेबल फॉर यू कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। अब एक नए टाइप के क्वेश्चन करा लो। हाँ जी, नोट कीजिए इसको। एक लास्ट टाइप की सीरीज है अपने पास, ओपन एंड सीरीज। इसमें क्या है बेटा? इसमें पहले मुझे दे दिया लेस देन 10, ठीक है। फिर नॉर्मल दे रखी है अपने को, जैसे 10 to 20, 20 to 30, और फिर नीचे लिख दिया मोर देन 30। इसमें बेटे जो एफ दिया होता है वो एफ ही होता है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता। मैम हम पहचानेंगे कैसे? ये ओपन एंड सीरीज है बच्चे, इसमें पहले में लिखा होता है लेस देन 10 और यहाँ लिखा होगा मोर देन, तो आप समझ जाना ये हमें फ्रीक्वेंसी ही
दिया है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक न्यूमेरिकल करते आपको क्लियर हो जाए। ये कौन सी सीरीज है बच्चा? ओपन एंड सीरीज। देखो हमने लिखा भी है ना, लेस देन 40। लेस देन 40 कितने स्टूडेंट है? ओनली 2। तो लेस देन 40 को मैं लिख लूँ। डिस्टेंस कितने कितने का है? 10। तो इसको हम लिखेंगे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। मोर देन 70 क्या? 10 के इंटरवल पे तो 70 to 80। डन। और ये अपना हो गया F, ये अपना X था, ये हो गया F2, 8, 6, 10, 4। डन। इसको ऐड किया, कितना हो गया? 16, 40, ये हो गया अपना 30। डन बेटे। अब M निकाल लूँ। 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35। 10 का डिफरेंस है 45, 55, 65, 75। अब मीन निकालने के लिए, क्योंकि पॉइंट में नहीं, अब सिंपल निकाल दो, डायरेक्ट मेथड। समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। 35 इंटू 2 70, 45 इंटू 8 360, 55 इंटू 6 330, ये हो गया अपना 650, ये हो गया अपना 300। इन सब का सम करेंगे हम, ठीक है बेटा। इसका सम आ गया मैम का 1710। अब फॉर्मूले में रख दूँ 1710 अपॉन 30, ये हो गया अपना 57 मार्क्स। ठीक है बच्चा, डन। नाउ बच्चा हमने सीरीज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज की क्लास में कि कैसे कैसी सीरीज होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओपन एंडेड डिस्कस कर लिया, इंक्लूसिव। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंबाइंड मीन। ठीक है, इसके बाद अब बोल बिल्कुल नहीं होने का। इसके बाद सिर्फ एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, करेक्टेड मीन। ठीक है बच्चा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये दो, अगले 10 मिनट्स में आपको ये दोनों आ जाएगा। कंबाइंड मीन क्या होता है बेटे? जब हमें एक से ज्यादा सीरीज दे रखी हो। क्या दे रखी हो? एक से ज्यादा सीरीज। जैसे इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 2, 2 सीरीज है। डन। तो ये मैंने लिखा मीन ऑफ सीरीज 1 एंड 2। तो n1 x1 बार प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2, ये इसका होता है फॉर्मूला। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझा दूं। लीजिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए बेटा, ये सीरीज x1 है, ये x2 है। कंबाइंड मीन x मीन इधर मैं छोटा लिख लिया 1 2। ठीक है बच्चा। कंबाइंड मीन n1 x1 2 प्लस n2 x2 सीरीज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है बच्चा। लीजिए कंबाइंड मीन n1 12 इंटू 80 प्लस 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 60। ठीक है बच्चा। 12 इंटू 80 कितना हो गया? 960 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 140, ये कितना आ जाएगा बच्चा? 1200 प्लस 960 2160 डिवाइडेड बाय 140, ये आ गया अपना 15.43। 15.43। ठीक है बच्चा। अब इसमें मैम मार्क्स लिखना है क्या? अरे बेटा, क्या हमें पता ही कि मार्क्स है क्या? एक्स में तो कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल 15.43। ठीक है। अब एक नेक्स्ट है बेटा करेक्टेड मीन, वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हम क्लास को यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है। टॉपिक करेक्टेड मीन, ध्यान से देखें। यहाँ पे आपने बना दी बड़ी सी स्माइल, है ना? आप लोग हैप्पी हैप्पी हो गए, आपको आ गया होगा मीन, आई होप। चलिए बच्चा, लास्ट क्या फॉर्मूला है? करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट मीन तो सिंपल बेटे, आप टोटल सम करना है एक्स का। ठीक है। जो इनकरेक्ट है उसको क्या करते हैं? लेस कर देना, करेक्ट को ऐड को करेक्ट वैल्यू ऐड कर देंगे हम।
ठीक है बेटा, इनकरेक्ट वैल्यू को लेस कर देंगे, देन डिवाइडेड बाय एन। ये ऑलवेज किससे सॉल्व होता है? ऑलवेज डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चा, हमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। देखिए बच्चा, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉय, अपने को दे रखा है एन 25 बॉयज है। एवरेज वेट यानी मेन कितना है बेटे 25 बॉयज का? 52 kg। ठीक है, एक वेट था जो था 40, मिस रीड एज 45, मैंने गलती से इनकरेक्टली उसको कितना पढ़ लिया बेटे? 45, जबकि करेक्ट क्या था हमारा? 54, करेक्ट था 54। अब हमें क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला क्या था बच्चे? फॉर्मूला याद है आपको? हाँ जी, करेक्ट एक्स निकालना है सबसे पहले। बच्चे स्टेप 1 क्या होगा? मुझे डेल्टा एक्स पता लगाना है। पहले ये पता लगाओ, उससे मतलब फॉर्मूला लगा पाऊंगी। तो कैसे पता लगाए मैम? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन होता है बेटे, राइट? मीन 52, समेशन एक्स नहीं पता, एन 25, तो समेशन एक्स पता चल गया हमको 52 इंटू 25, कितना हो गया ये? 52 इंटू 25 1300। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है? इसको हमें करेक्ट निकालने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट, तब क्या करेंगे? करेक्ट मीन के लिए इसके अंदर प्लस कर दो करेक्ट वैल्यू, है ना, एंड माइनस कर दो इनकरेक्ट वैल्यू, डिवाइडेड बाय एन। करेक्ट एक्स निकालने के लिए समीशन ऑफ एक्स 1300, करेक्ट वैल्यू थी बेटे 54, इनकरेक्ट थी 45, डिवाइडेड बाय एन, एन वॉज 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया कैलकुलेटर पर? ये आ गया मैम का 32.36। अब ये क्या है? केजी, क्योंकि मेन लिखा ना केजी में था। ओके, चेक कीजिए। नो, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मैम। ठीक है, मैंने कहा था पार्ट 1 में मिलेगा, लेकिन ये लास्ट में मिला है, क्योंकि बच्चे इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था ना, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, इसलिए ये गिफ्ट मैंने पार्ट 2 में आपको दिया है। ओके, आज हमने किया पार्ट 2 में स्पेशल केसेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ओपन एंड सीरीज, कंबाइंड मीन, इनकरेक्टेड मीन। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही टॉपिक, मीडियन एंड मोड। जैसा कि क्लास का रूल है, कभी अलविदा ना कहना, तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट क्लास। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास, बाय। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.